जय जिनेंद्र बच्चों। आई होप आप हमारी सारी स्टोरीज ध्यान से सुन रहे होगे और याद भी रख रहे होगे और बहुत कुछ नया नया सीख भी रहे होगे, है ना? अरे, आपको पता है, बहुत बहुत पहले ऐसा ही होता था। जो गुरु, मुनि महाराज या टीचर्स थे ना, वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने शिष्यों को सब कुछ बोल बोल के ही सिखाते थे। देयर वर नो बुक्स, कुछ भी लिखा नहीं जाता था, सब कुछ बस सुन के ही याद हो जाता था, जैसे आप हमारी स्टोरी सुन के याद कर रहे हो। देखा कितना शार्प हुआ करते थे पहले के लोग, उनकी मेमोरी तो बहुत स्ट्रांग होती थी। तो अगर सब बोल के ही याद हो जाता था, तो फिर आजकल हम सब ये जो बुक्स देखते हैं जैनिज्म की या जैन स्क्रिप्चर्स की, जिनवाणी, वो सब कहाँ से आई? हाँ, चलो आज हम सुनाते हैं श्रुत पंचमी की कहानी। अब हम जानेंगे कि ये सब जैन शास्त्र, जैन बुक्स कहाँ से आई। जैसे अक्षय तृतीया का बताया था ना कि वो एक स्पेशल डेट है, वैसे ही श्रुत पंचमी इज ऑल्सो अ वेरी वेरी स्पेशल डे, जो हम सब सेलिब्रेट करते हैं। जैसे तृतीया का मतलब होता है थर्ड, तो पंचमी का क्या मतलब हुआ? फिफ्थ। या तो जो हमारे सबके फेवरेट तीर्थंकर भगवान है ना, भगवान महावीर, उन्होंने बहुत मेडिटेशन की, बहुत ध्यान किया, तो उससे उनको क्या मिल गया? उससे उनको मिला केवल ज्ञान, मतलब सुपर नॉलेज। मतलब ही न्यू एवरीथिंग अबाउट एवरीबडी, उनको सब चीज़ों का पता था। उन्हें ये भी पता चल गया था कि इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे यूनिवर्स में हर एक जीव को हैप्पीनेस कैसे मिल सकती है। अब ये सारी अच्छी अच्छी बातें जो उन्होंने जानी थी, वो किसको बताते? वो तो उसी को बताएंगे ना जो इस ह्यूज नॉलेज को लेने में केपेबल हो, है ना? तो उनके इस स्पेशल स्टूडेंट का नाम था गौतम गणधर। एक वो ही थे जो भगवान महावीर की बातों को बहुत अच्छे से समझ सकते थे। तो बस भगवान महावीर ने अपनी सारी नॉलेज किसको दे दी? गौतम गणधर जी को। अब गौतम गणधर जी ने ये नॉलेज अपने स्टूडेंट्स को बताई। तो कैसे बताई? डिड ही गिव देम बुक्स? नो, जस्ट बोलकर, और उनके स्टूडेंट्स ने सुनकर ये सारी नॉलेज सीख ली। अब उनके स्टूडेंट्स ने धीरे धीरे अपने स्टूडेंट्स को बताई। तो ये सब बोल बोल के ही चलता रहा काम। लेकिन धीरे धीरे सब स्टूडेंट्स की मेमोरी कम होती चली गई। तो अपने को भी कई बातें याद नहीं रहती ना, जो स्कूल में टीचर बताती हैं, हमें कुछ आधी अधूरी बातें याद रहती हैं। तो ऐसे ही वो जो सुपर नॉलेज भगवान महावीर से मिली थी, धीरे धीरे टीचर्स अपने स्टूडेंट को बताते भी गए और काफ़ी कुछ भूलते भी चले गए। ऐसे ही जैन धर्म की नॉलेज टीचर्स से स्टूडेंट को पास डाउन होते होते किन के पास आई? आचार्य धरसेन जी के पास। लेकिन आचार्य धरसेन जी को पता था कि महावीर भगवान की नॉलेज अगर हम बस बोल बोल कर ही बताते रहेंगे तो भूल जाएंगे। इसीलिए वी शुड स्टार्ट राइटिंग दिस डाउन इनटू बुक्स। लेकिन नॉलेज तो बहुत सारी थी और उनको बुक्स में ये सब लिखने के लिए कुछ ऐसे केपेबल स्टूडेंट्स भी चाहिए थे जो उनकी नॉलेज को ले सकें। तो उनके पास बहुत दूर से दो स्टूडेंट्स साधु महाराज भेजे गए। उनके नाम थे पुष्पदंत और भूतबली। क्या नाम थे? पुष्पदंत और भूतबली। दोनों साधुओं ने आचार्य श्री को बो डाउन किया, नमोस्तु किया, और आचार्य श्री ने उनको आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग्स भी दी। तो धरसेन आचार्य श्री जी ने, जो उनके टीचर थे ना, उन्होंने सोचा पहले टेस्ट तो किया जाए कि ये दोनों स्टूडेंट्स मेरी नॉलेज को सुनकर उसे अच्छे से लिख पाएंगे। तो उनका टेस्ट लेने के लिए आचार्य श्री जी ने दोनों को 2 मंत्र दिए। हमें और आपको भी पता है ना एक ऐसा ही स्पेशल मंत्र, नमोकार मंत्र, है ना?
तो ऐसे ही 2 मंत्र उन स्टूडेंट्स को देख के उन्होंने बोला कि चलो आप फास्टिंग करो और ये वाले मंत्रों को स्पेशल तरीके से इनका ध्यान करो, इनकी मेडिटेशन करो। तो दोनों स्टूडेंट्स ने वैसा ही किया, फास्टिंग की और मंत्र का अच्छे से ध्यान किया। तो ये करने से पता है क्या हुआ? पुष्पदंत और भूतबली के सामने 2 देवियां अपीयर हो गईं। देव और देवियां आपको बताया था ना, दे आर लाइक सुपर ह्यूमंस। हाँ, तो ऐसे ही 2 देवियां अपीयर हुई, लेकिन एक बहुत स्ट्रेंज सी बात हुई। एक देवी के तो दांत बाहर को निकले हुए थे और जो दूसरी देवी थी ना, उनके पास बस एक ही आंख थी। शी ओनली हैड 1 आई। दोनों स्टूडेंट्स, मुनि महाराज जो थे ना, उन्होंने सोचा कि जो देवी देवता होते हैं उन लोगों की बॉडी, उन लोगों की लुक्स तो एकदम परफेक्ट होती है, दे आर परफेक्ट। तो ये मंत्र का ध्यान करने से ये ऐसे देवियां कैसे अपीयर हो गई जिनके दांत बाहर हैं और दूसरे जिनकी आंख नहीं है? हाँ, तो उन्होंने ध्यान से मंत्र को देखा तो उनको पता चला कि उनके टीचर आचार्य धरसेन जी ने जो उनको मंत्र दिए थे ना, वो दोनों इनकम्प्लीट थे। हाँ, एक मंत्र जो पुष्पदंत जी को दिया था उसमें एक लेटर कम था और दूसरा मंत्र जो भूतबली जी को दिया था उसमें एक लेटर एक्स्ट्रा था। तो दोनों स्टूडेंट्स ने अपने अपने मंत्र को करेक्ट किया, उसे ठीक किया और फिर से फास्टिंग करके अपने मंत्र का ध्यान किया। अब फिर से 2 देवियां प्रकट हुईं। तो बताओ वो देवियां कैसी थीं? हाँ, इस बार तो वो देवियां दोनों अपने बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल रूप में थीं। उनके टीथ, आईज सब परफेक्ट थे। तो ये सब उन्होंने अपने टीचर को बताया। ये सुनते ही उनके टीचर को बहुत अच्छा लगा, आचार्य धरसेन जी को बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपनी सारी नॉलेज उन स्टूडेंट्स को देनी शुरू की, उनके साथ शेयर करनी शुरू कर दी। और वो दोनों इंटेलिजेंट और केपेबल स्टूडेंट्स पुष्पदंत और भूतबली ने उन सब इम्पॉर्टेंट बातों को लिखना शुरू कर दिया, जिनवाणी में, बुक्स में और शास्त्रों में। और जिस दिन उनकी ये सब राइटिंग कंप्लीट हुई ना, वो कौन सा लकी डे था? हाँ, यही तो था, श्रुत पंचमी का दिन। यू आर राइट। श्रुत मतलब भगवान महावीर की वाणी, जिनवाणी, और पंचमी मीन्स 5th। तो जिस दिन जिनवाणी की राइटिंग कंप्लीट हुई उसी दिन को श्रुत पंचमी कहते हैं। सोचो, अगर आचार्य धरसेन और उनके स्टूडेंट्स ने ये सब लिखा नहीं होता तो हम सबको जैनिज़्म की बुक्स, इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज कहाँ से मिलती? अब तक तो सब भूल चुके होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगर हम भूल भी जाएं तो ये जो जैन बुक्स हैं, जैन शास्त्र हैं, हम फिर से पढ़ सकते हैं और इम्पॉर्टेंट बातों को अच्छे से जान सकते हैं, है ना? तो पढ़ेंगे ना हम सब ये इम्पॉर्टेंट जैन बुक्स? हाँ, जय जिनेंद्र।